कि वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। यूजी चहल इंडिया के लिए कब से नहीं खेल रहे हैं वो, उसके बावजूद अगर आप आज भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज, आईपीएल की टीम्स उनके पीछे भागने को तैयार हैं। देयर हैज टू बी अ रीजन कि क्या है उनमें, कुछ तो होगा। बट ठीक है, खैर रवि बिश्नोई। बट दूसरी चीज मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आपने शायद से, आपके पास, आप इस मैच में गए तो सही, लेकिन आप प्लान बी लेकर नहीं गए। आपके पास बी नहीं था। आपने कहा कि भाई अर्शदीप वेरी गुड, एक्सेलेंट, हर्षित राणा एक्सेलेंट, आप उसके बाद आप गए रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, सब हम ये 5 बॉलर्स हैं। बीच में आपने कोई स्कोप नहीं छोड़ा जहां पर आप ये सोचो कि मैच खत्म करने। क्या होता है देखो, अगर आप ये सोच रहे हो T20 में कि मैच चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, इनफैक्ट किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो है, अगर आप ये सोचोगे ना, मैचेस क्या होता है, आपको विकेटें लेकर मैचेस आप विकेटें लेकर ही जीतोगे। आपने ये सोचा कि ये तो अपनी पेस पे चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर की अगर आप बात करोगे, जो आप बोल रहे हो, इनकी हमने आईपीएल में भी कप्तानी देखी थी। अब मैं आपको 2 मैच गिनवाता हूं और जो यहां पे भी हुआ इनके साथ। इन्होंने एक मैच जब था आपका मेरे ख्याल से धर्मशाला के अंदर, तब इन्होंने 1 ओवर स्पिनर से तक नहीं कराया, चहल से 1 ओवर तक नहीं कराया था, और ये मैच ये हारे थे, चेज हो गया था। देन अगेन उसके बाद एक और मैच आया जहां पे इन्होंने मिस कैलकुलेशन करी ओवर्स की, बीच में इन्होंने कुछ पता नहीं किस ओवर की ओवर कराया था, मुल्लापुर वाला की राजस्थान, इन्होंने वो मैच कराया, वहां पे भी इन्होंने बॉलिंग मिस कैलकुलेशन करी। फिर आप देख लो आयरलैंड के अगेंस्ट 3 विकेट लेते हैं ऊपर से, फिर हम मैच हार जाते हैं। फिर सेकंड मैच 3 विकेट लेते हैं, फिर मैच हार जाते हैं। और आज भी अगर आप बात करोगे, इन्होंने फिर 3 विकेट ली और फिर आज बिश्नोई को ये ओवर दिया है आउट ऑफ कोई भी नोवेयर की भैया आपने कहां से उनको ओवर दे देना। ओवर दिया, आपका मैच पलटा, वहां से आप मैच ही हार गए। लेकिन देखो, बात यदि हर्षित राणा का ओवर बनता था, वो में नो बॉल डाल रहे हैं, तो वो सहराज बहुतुल्ले ने कप्तान कोच को बताया होगा कि ये दिक्कत आ रही है। चाहिए, नहीं बताया तो गलती है उनकी। फिर क्यों 11 में खेल रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि 3 स्पिनर खिलाना अलग फैसला है। मैंने कहा किसने खिलाया? आपने कहा श्रेयस अय्यर ने। हाँ, कप्तान है। नहीं, आज हम ये तय कर ले 4 जुलाई 2026, आज के बाद हम हार पे कोच को नहीं पकड़ेंगे, पर जीत पे मुझे कोच की वाहवाही भी नहीं चाहिए। कौन करता है? मैं सबको कह रहा हूं। नहीं, इन जनरल कौन करता है? मैं सबको कह रहा हूं, जो करते हैं उनको कह रहा हूं। आप वही लोग गाली भी देते हैं, वही लोग खरी खोटी भी सुनाते हैं। एक तय करो, लेट अस डिसाइड वन थिंग। शुभमन गिल वनडे और टेस्ट के कप्तान हैं। कल को इंडिया अच्छा करेगा, बुरा करेगा, शुभमन गिल विल बी रिस्पॉन्सिबल। टीम चुनी जाएगी, टीम कौन मांग रहा है, टीम शुड बी रिस्पॉन्सिबल। टीम कौन मांग रहा है, कौन टीम को चाहता है। कल को मैं ये ना सुनूं कहीं पर भी या पढ़ूं आप नहीं कर रहा। श्रेयस अपना उधर देख रहा है, वो अपना उधर देख रहा है, दोनों मुंह टेढ़े हुए दोनों के। अबे क्या पागल बना रहे हो हमें, क्या कर रहे हो यार तुम? रवि बिश्नोई को कैसे दे सकते हो 17वां ओवर? चलो तुमने दे भी दिया, मैं तो रवि बिश्नोई को देख के हैरान हूं। तू बैक लेग की कैसे हो सकती है नो आपको बॉल पता है यार? रवि बिश्नोई, आपको पता क्या होता है? एक ही ओवर में 2-2 रवि बिश्नोई 3 बॉल डाली है। रवि बिश्नोई टोटल उन्होंने 3 डाली, सही कह रहे हैं। रवि बिश्नोई रोहित शर्मा के अंडर एक बार सुपर ओवर डालते हैं और मैच जितवाते हैं इंडिया को इतने जबरदस्त तरीके से। आज अगर आप बात करोगे, उनको आपने खिलाया, ऑल ऑफ अ सडन कुलदीप यादव स्क्वाड से बाहर हो गए। बाय द वे, कुलदीप यादव इस जगह पे खेलते हैं स्पॉट पे, जो आपका रवि बिश्नोई को दिया आपने, जो कि आपके सेटल्ड स्पिनर थे। चलो आपने नहीं खिलाया, लेकिन अल्टीमेटली राइट कॉम्बिनेशन क्या था? प्रिंस को खिलाना। अच्छा, बात सिर्फ गंभीर की नहीं है, मैं 3 मैच देख चुका हूं। श्रेयस, ऐसा तो नहीं कि बॉलिंग चेंजेस भी गौतम गंभीर बाहर बैठ के कर रहे हैं, वो तो श्रेयस अय्यर के हाथ में, फील्ड पे वो हैं, कप्तान वो हैं। जब अकाउंटेबिलिटी, एक सेकंड, जब आप एक बात बताओ प्रियांशु, श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हो आप, अब श्रेयस अय्यर को हर बंदे की गलती, इंडिया ने आउट नहीं किया, शुरू में तो आउट कर लिए थे, लेकिन ऐसा माशाल्लाह से ओवर फेंका है कि वो मैच जो है वो उसी ओवर में निकल गया, उसी ओवर में कहानी खत्म हो गई है। और जो अलाइनमेंट जनाब बिश्नोई साहब 4 ओवरों में 60 रन तो देके जा रहे हैं, 4 ओवरों में 60, यानी बाकी 16 ओवरों में आप देख लीजिए रिक्वायर्ड रन रेट यानी 9.5 का है, पहली बॉल से 9.5 का। एक बॉलर जो है वो मेन स्पिनर में 5 बॉलर है तो सारी मेन है ना, 5 ने अगर बॉलिंग करवाई है तो हर किसी के हिस्से में 4-4 ओवर आए हैं, सारी मेन है। तो एक बॉलर 4 ओवरों में 60 देके जा रहा है और आखिरी ओवर में तो पूरी हद ही पार हो गई है, तो फिर कहाँ मैच बचता है? मैच फिर बचना भी कोई नहीं था। तो फ्रंट फुट की, चलो स्पिनर होते हैं ना, ये इसका बॉलिंग एक्शन भी तेज है ज़्यादा, चलो ठीक है। आमतौर पे फ्रंट फुट का मसला होता है स्पिनर्स का कि चलो उन्होंने जरा पेस जनरेट करना है, थोड़ा सा कोशिश में होता है फ्रंट फुट पे वो हल्का फुल्का पाँव आगे पीछे हो जाए। साइड
जो वजह है वो बॉलर रवि बिश्नोई का वो जो ओवर है वो सबसे टॉप पे। अर्शदीप ने चलो ठीक है दूसरे ओवर में मार खाई है 27, लेकिन पहले ओवर में 1 रन भी तो दिया, 2 आउट भी किए हैं ओपनर। तो चलो अगर आप रवि बिश्नोई भी पहले ओवरों में 2 आउट किए होते, इसने 3 ओवरों में, आखिरी ओवर में कुट लगी है तो चलो फिर भी कोई भरपाई हो सकती। इसने तो ना पहले आउट किया है और ना ही रन रोके हैं, और आखिरी 29 रन 3 ओवरों में 31 दिया हुआ था, तो चलो ठीक है गुजारा चल रहा था, लेकिन विकेट की कॉलम खाली था। आखिरी ओवर में वो फिर हद ही पार हो गई, जितने 3 ओवर में दिए थे उतने 1 ओवर में। तो अजीब सी कोई किया, इतने अरसे से खेल रहा है ये, तो ठीक है बड़ी स्टेज है इंटरनेशनल लेवल। ये आपको पता है T20 रैंकिंग में पहले नंबर की रैंकिंग का बॉलर भी रह चुका है मेरे ख्याल में, जब इसको कंसिस्टेंट चांस मिल रहे थे। तो काफी डिसअपॉइंट किया रवि बिश्नोई ने। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैच वाज इन द बैलेंस एंड रन उन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन उनके बल्ले के ऊपर जिस तरीके से बॉल आना चाहिए वैसा बॉल आ नहीं रहा। देखिए बिल्कुल ईशान किशन भी हमें पूरी मुकम्मल तरीके से फंसे फसाए नजर आए, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे वो भी बड़े प्रेशर सिचुएशन में ऐसे लग रहा है कर रहे हैं। स्टार्ट बहुत ही अच्छा था। आई थिंक मैं तो बोलूंगा कि एक ही अच्छा खिलाड़ी था और वो अभिषेक शर्मा, जिसने बैटिंग की और देखकर मजा आया है। 23 गेंदों पे 43 रन, 1 छक्का 8 चौके। वाइबाफ ने स्टार्ट जरूर अच्छा दिया, जोफ्रा को जैसे छक्का मारा, दूसरा भी एक छक्का मारा, देखकर बड़ी खुशी हुई कि वाकई कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई हैं। लेकिन उसके बाद बाकियों की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं नजर आई, बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए। और आपके सामने है कि इंडिया एंड में स्ट्रगल किया। इवन एंड में तिलक वर्मा ने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, तिलक वर्मा बड़ा शानदार खेले। लेकिन अली साहब 190 ये भी कोई कम स्कोर तो नहीं है, ठीक ठाक स्कोर बोर्ड में लगाने में कामयाब रहे हैं। नहीं 190 रन जो बड़ा रन है, लेकिन चूंकि इंडिया का जो कैलिपर है वो थोड़ा सा जो है T20 में बदल चुका है। इंडिया बनाता है 230 रन, 240 रन, 1 छक्का 8 चौके, वही कहानी कंटिन्यू है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अभिषेक शर्मा ही एक ऐसा नजर आ रहा है जो एक नडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो बहादुरों की तरह खेल रहा है। अदरवाइज बाकी तो बिल्कुल ही अगर आप देखो तो भीगी बिल्ली की तरह नजर आए हैं, कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि एक अच्छा बोर्ड में टोटल लगाने में कामयाब रहे हैं। 190 कम टोटल नहीं है, एक ठीक ठाक टोटल है। 190 जो उन्होंने बोर्ड पे लगाए हैं। अब डिपेंड करेगा कि बॉलिंग कैसी करेगी। वैसे तो अगर आप देखो तो बॉलिंग में इन्होंने अब स्पिनर्स की ज्यादा भरमार आपको नजर आ रही है इंडिया की टीम में, क्योंकि बिश्नोई भी है, वरुण भी है। लास्ट मैच में भी थे वो तो बॉलिंग हुई नहीं थी, पिछले में भी इंडिया को बैटिंग का मौका मिला, इस बार भी इनको बैटिंग का मौका पूरा मिला है। अब सही मजा आएगा कि इंग्लैंड अब थोड़ी देर बाद जो चेस शुरू करेगा वो किस तरह से इस टारगेट को चेस करता है, क्योंकि 191 रन है, एक बहुत अच्छा और एक बड़ा टोटल है। अलबत्ता अली साहब एक चीज तो नजर आ रही है कि अय्यर ने आज काफी बेहतर बैटिंग की है, 37 रन उन्होंने भी बनाए, 22 गेंदों पे 168 प्लस का स्ट्राइक रेट था। ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो क्या दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो मैच हुआ था, तो अब उसमें इंग्लैंड एक तरफा यानी कि जीत गई थी जैकब बैथल, ठीक है। पहले तो वर्ल्ड कप की उसकी पारी की बात करते हैं, तो उसमें भी उसने ब्रिलियंट पारी खेली थी। हालांकि वो रन आउट हो गया था, वरना वो वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ले जाता, ठीक है, ये सच्चाई है। और आज आपने देख लिया होगा कि उसने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। नो डाउट इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद अगर आप बैथल की बैटिंग बेशक करते हो कि वह बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, तो भाई वो उन्हें साबित कर दिया आज फिर से, ठीक है। अब मैं बात करूँगा श्रेयस अय्यर को, हर्षित राणा को उसको ओवर देना चाहिए था, कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हुई है। बट हालांकि श्रेयस अय्यर अच्छा किया था, ठीक है, बट अगर आप आखिर में एक सेट बल्लेबाज को बॉलिंग डाल रहे हो तो आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं कहूँगा कि कल अगर इंडिया मैच आ रहा है तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की गलती है, ठीक है। श्रेयस अय्यर को देखना चाहिए कि आखिरी ओवर में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, और वो रिस्क लिया उसने, ठीक है। और उस रिस्क का जो आगे उसने 28-29 रन खर्च कर दिया आखिरी ओवर में, ठीक है। और अगर वो नहीं खर्च करता, आखिरी के 2 ओवर देखिए, ठीक है, आखिरी के आप 2 ओवर देखिए तो इतने रन नहीं पड़े, ठीक है, जितने पड़ने चाहिए थे। तो नो डाउट अगर हो जाता तो इंडिया आसानी से जीत जाती थी, बट अब